जय श्री कृष्ण। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी एक व्रत होता है उसे मैंने विस्तार पूर्वक सुना। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जिस नाम की एकादशी होती है, हे वासुदेव, हे गोविंद, उसे कहिए। आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन सुनो, पापों को नाश करने वाले व्रत को मैं कहता हूँ। इस व्रत के पहले जिज्ञासु नारद मुनि हैं। उनके लिए पितामह ने जो उत्कृष्ट कथन किया है, हितात सो मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि भगवान, हे कमलासन, श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसके देवता कौन है, उसकी विधि क्या है और क्या पुण्य है, हे प्रभु मुझे कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, लोगों के हित की कामना से मैं तुमसे कहता हूँ, श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी का कामिका नाम है। उसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और उस एकादशी के दिन जो शंख चक्र गदा के धारण करने वाले देव का पूजन करता है और ध्यान पूजन करता है, उसके पुण्य के फल को सुनो। जो फल विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है वह न काशी में न नैमिषारण्य में प्राप्त होता है। केदार क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करके भी वह फल प्राप्त नहीं होता है। जो फल कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है, समुद्र और वन में युक्त भूमि का जो दान करता है और सिंह के बृहस्पति में, गोदावरी में, व्यतिपात में, गंडकी नदी में स्नान से जो फल प्राप्त होता है वह फल कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। वह फल और कामिका एकादशी का व्रत करने वाले का फल ये दोनों समान है। ब्याई हुई गो को सामग्री समय दान करता है, वह जिस फल को प्राप्त होता है उसी फल को एकादशी का व्रत करने वाला नर प्राप्त करता है। जो उत्तम नर श्रावण में श्रीधर देव भगवान का पूजन करता है, उसके देवता, गंधर्व और पन्नग ये सब पूजे जाते हैं। इसलिए यत्न से कामिका एकादशी के दिन पापों से डरे हुए मनुष्य को यथाशक्ति हरि का पूजन करना चाहिए। जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए और पाप रूपी कीच से व्याकुल मनुष्य है, उनके उद्धार के लिए कामिका का व्रत उत्तम है। इससे परे पवित्र और पाप का नाश करने वाला कोई व्रत नहीं है। हे नारद, इसे भगवान ने स्वयं कहा है। आध्यात्मिक विद्या में लगे हुए मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में अगर जागरण करता है तो वह भयानक यम की दुर्गति को नहीं देखता है और कामिका के व्रत के सेवन से बुरी योनि को प्राप्त नहीं होता है। कामिका का व्रत ही करके योगी केवल मुक्ति को पाते हैं। तुलसी पत्रों से जो मनुष्य हरि का पूजन करता है, निश्चय वह पापों से उसी तरह लिप्त नहीं होता है जैसे जल से कम लिप्त नहीं होता है। एक भार स्वर्ण और 4 भार चांदी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुलसी दल से प्राप्त होता है। रत्न, मोती, वेदुर्य मणि, मूंगा आदि से पूजन करने से साक्षात भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं जैसे किए हुए तुलसी दल की पूजन से प्रसन्न होते। जिस मनुष्य ने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया, उसने जन्म से किए हुए सब पाप का लेख मिटा दिया। जो दर्शन से संपूर्ण पाप के समूह को नष्ट कर देती है, स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती है, नमस्कार करने से रोग को दूर कर देती है और सींचने से यम के त्रास को दूर कर देती है, लगाने से भगवान की निकटता को पहुंचा देती है और उसके चरण में, भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने से मुक्ति को देती है। उस तुलसी को नमस्कार है जो मनुष्य हरि के दिन यानी एकादशी के दिन रात्रि दिन दीप जलाता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जान सकते। एकादशी के दिन कृष्ण के सामने जिसके दीपक जलते हैं, स्वर्ग में स्थित उसके पितर अमृत से तृप्त होते हैं। घृत से या तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करके मनुष्य सैकड़ों दीपकों से युक्त सूर्यलोक में जाता है। मैंने तुम्हारे आगे इसकी महिमा कही, इसलिए पापों को हरने वाली यह एकादशी मनुष्य को करनी चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को हरने वाली है, भ्रूण हत्या का नाश करने वाली है और महापुण्य फल को देने वाली, यह स्वर्ग में स्थान देती है। मनुष्य श्रद्धा सहित इसका महात्मा सुनकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है और सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका का व्रत श्री भगवान के चरणों में समर्पित। कृष्णचंद्र भगवान की जय।